6 दिसंबर का प्रोग्राम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने आज एक शोक सभा का आयोजन किया गया जाकिर कॉलोनी स्थित, जहां पार्टी के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। उनका कहना था कि 6 दिसंबर का प्रोग्राम बाबरी मस्जिद की शहादत में इंडियन मुस्लिम लीग हर साल मनाती है और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देती है कि मस्जिद को फिर से वहीं बनाया जाए, क्योंकि कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने जब मस्जिद गिरी थी वहीं बनाने का आश्वासन मुसलमानों को दिया था। हम मांग करते हैं कि मस्जिद को वहीं बनाया जाए। देखिए हमारी एक रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली अच्छी से अच्छी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें। हुकूमत ने हाजा सोफिया को मस्जिद में तब्दील कर दिया। क्यों भाई? बाबरी मस्जिद हुकूमत ने बनाई थी, बाबरी मस्जिद हुकूमत ने गिराई थी। राम मंदिर हुकूमत ने बनाया है, बाबरी मस्जिद भी हुकूमत बनाएगी। साथियों, ना तो किसी गैर मुनज़्ज़म भीड़ ने, अव्यवस्थित भीड़ ने मस्जिद बनाई थी, ना उस गैर मुनज़्ज़म भीड़ ने मंदिर बनाया है, ना गैर मुनज़्ज़म भीड़ ने मस्जिद गिराई है, और ना ही गैर मुनज़्ज़म भीड़ मस्जिद बना सकती है। हुकूमत का काम हुकूमत करती है। हुकूमत की मेहनत में मुस्लिम लीग निकली है। मुस्लिम लीग की ज़रूरत इस मुल्क को इसलिए है कि आज की तारीख में समझ लीजिए, पूरी दुनिया में एक चीज़ पर मेहनत होती थी, शांति और व्यवस्था। जब आप शांति व्यवस्था की बात करेंगे तो आपको लॉ एंड ऑर्डर की बात करनी पड़ेगी। आज ऐसे लोगों की हुकूमत है जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल जमीन पर ला दिया है, खत्म कर दिया है। न यहाँ लॉ है, न यहाँ ऑर्डर है। लॉ और ऑर्डर जो है वो सिर्फ हुकूमत का चल रहा है। हुकूमत में ऐसे लोग बैठे हैं, जालिम बादशाह सवार हो गए हैं, जिन्हें इस देश की जनता से कोई मतलब नहीं है, जो इस देश की जनता को खंड 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 करना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं। विभाजनकारी शक्तियां हुकूमत में हैं। इनका मुकाबला हिंदुस्तान की तमाम आवाम को ऐसे करना पड़ेगा जैसे मुल्क की आज़ादी के वक्त अंग्रेजों का सामना करना पड़ा था। सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर के इकट्ठे हुए थे और हुकूमत से जंग लड़ी थी। अंग्रेजों से यह तय किया था कि वर्ल्ड वार में हम तुम्हारा साथ देंगे, इसके बदले तुम्हें मुल्क आज़ाद करना पड़ेगा। ये मुल्क अंग्रेजों ने किसी दूसरी कौम को जंग लड़के आज़ाद नहीं करा था। इनकी जंग जाहिर बिल्कुल सीधी जंग मुसलमानों से थी, जंग आज़ादी में। इसलिए 1.25 लाख मौलवी मारे गए थे। किसी और बिरादरी, किसी और मजहब, किसी और क्षेत्र के 1.25 लाख लोगों को अंग्रेजों ने नहीं मारा, भले आपस में लड़के मर गए हो इससे ज्यादा। लेकिन हुकूमत ने जाते जाते 1.25 लाख मौलवियों को इसलिए मारा था कि ये मौलवी वार्ड कमेटी चलाते थे, मस्जिद में रहते थे, मुसलमान इनकी बात मानते थे, इनके ऑर्डर पे फतवे लगते थे। और मौलाना हुसैन अहमद मदनी को अदालत में खड़ा करके कहा गया कि आपने फतवा दिया है कि अंग्रेज की हुकूमत में शामिल होना हराम है। उन्होंने कहा मैंने फतवा क्या दिया, मैं तो तेरे सामने तेरी हुकूमत है, तेरी अदालत में खड़ा होकर कह रहा हूं कि अंग्रेजों की हुकूमत में, अंग्रेजों की उसमें फौज में शामिल होना हराम है, जो तुझे सजा देनी दे दे, क्योंकि तुम्हें पता नहीं इसकी क्या सजा होगी। तो हुसैन अहमद मदनी साहब ने अपनी बगल में से कफन निकाल के दिखाया, तू क्या सजा देगा, मैं तो सजा के लिए तैयार होकर आया हूं। मुस्लिम लीग में वही आए जो जुल्म के खिलाफ ईमानदारी से लड़ सके। ऐसा नहीं है मेंढक की तरह उछल के इधर, उछल के उधर, उछल के उधर। भाई संविधान के एतबार से पार्टी चलती है, संविधान के लिए हम काम कर रहे हैं। 6 दिसंबर का प्रोग्राम हम इसलिए मना रहे हैं, चाहे हमें 100 साल लग जाएं, चाहे 200 साल लग जाएं। हुकूमत ने मस्जिद गिराई है, हुकूमत मस्जिद बनाएगी। हमारी सारी मेहनतें हुकूमत बनाने की हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह पाक इस मुल्क में मुस्लिम लीग की हुकूमत कायम कर। क्यों कर? क्योंकि मुस्लिम लीग जैसे केरल में इंसाफ करती है, ऐसे पूरे हिंदुस्तान में हम लोग इंसाफ करेंगे। हुकूमत का मकसद होता है इंसाफ कायम करना। जहां इंसाफ होता है वहां शांति होती है, जहां लॉ एंड ऑर्डर होता है वहां शांति व्यवस्था होती है। जहां लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद हो जाता है वहां शांति व्यवस्था भी बर्बाद हो जाती है। हम पूरी दुनिया को शांति व्यवस्था का पैगाम देना चाहते हैं, इसके लिए हम लॉ एंड ऑर्डर कायम करना चाहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर कायम करने के लिए हमें हुकूमत हासिल करनी पड़ेगी। गलत तरीके से संविधान का उल्लंघन कर रही है। उन्होंने सिस्टमैटिक तरीके से अपनी एक पैरेलल गवर्नमेंट बनाई और एक जो गवर्नमेंट देश के विकास का कार्य कर रही थी उसके हाथ से सत्ता हथिया ली। वो एक सिस्टम है। देखिए, सिस्टम से सिस्टम टकराता है। आज न्याय व्यवस्था भी उस सिस्टम के अंडर में काम करने पे मजबूर है। अगर आप सोचते हैं कि तमाम जजेस गलत फैसले कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। न्याय अब भी स्थापित है, लेकिन एक पैरेलल गवर्नमेंट बनी और उसने एक ऐसे सिस्टम को जिनने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया था उसे अपनी जगह से हटा दिया और एक कुछ नए नए फैसले दिए जो कि आज आपके सामने है। संविधान की स्थापना इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सिखाती है, क्योंकि हमें वोट की ताकत सिखाई जाती है। हमें सिखाया जाता है कि आप चुनाव लड़ो,
आप सियासत सीखो और आप हाउस में जाओ और संविधान को लागू करो, क्योंकि देश बचेगा तो हम बचेंगे। अगर देश के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, जब एक ऐप जी, मैं नवाब आलम, मेरठ शहर वरिष्ठ उपाध्यक्ष। मैं ये बताना चाहता हूँ कि 6 दिसंबर हमारी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इसलिए मनाती है कि सन 1992 को जो संविधान की धज्जियाँ उड़ाई गईं, एक मुसलमानों की इबादत गाह बाबरी मस्जिद जिसको शहीद कर दिया गया, उसको जबकि वो उनका हक था, उसमें वो नमाज़ पढ़ना चाहते थे, उसमें उनको नमाज़ पढ़ना नहीं दिया गया और अपनी साजिश के तहत एक अपने संविधान की धज्जियाँ उड़ाने के तहत वहाँ एक मंदिर बनाने का इंतज़ाम किया गया। जबकि देखिए, हिंदुस्तान का हर नागरिक जानता है कि 6 दिसंबर 1992 को भाजपा और उसकी जो हमनवा जमातें हैं, उन्होंने गैर कानूनी तौर से बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था। और मुझे आज भी याद है कि उस वक्त के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव, उन्होंने बाकायदा टीवी पे ये ऐलान किया था कि बाबरी मस्जिद को उसके असल मकाम पे दोबारा बनाएंगे। इससे ज़्यादा और शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि किसी स्टेट का हेड यानी उसका मुखिया इस बात को सरेआम तस्लीम करे कि बाबरी मस्जिद को गलत गिराया गया है, शहीद किया गया है, उसको इस गलती को सुधारा जाएगा और उसको उसका असल मकाम पर बनाया जाएगा। लेकिन ये भाजपाई और फासिस्ट ताकतें जो हैं, ना किसी कानून का ख्याल करती हैं, ना किसी दस्तूर का ख्याल करती हैं, अपने मनमानी तौर से अपनी जहनियत को हिंदुस्तान पर लागू करने के लिए उन्होंने मुसलमानों की जो इबादत गाह हैं उन्हें निशाना बनाया है और निशाना बनाकर बाबरी मस्जिद को गैर कानूनी तौर से शहीद किया है। इसलिए हम इस बात को याद रखते हुए और इस तरफ कोशिश करते हुए कि बाबरी मस्जिद को उसके असल मकाम पर बनाएंगे, हम अपनी पार्टी के प्रोग्राम करेंगे। 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग उसी वक्त से योम अज़्म के रूप में मनाती आ रही थी और हम ये अज़्म करते थे कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की हुकूमत जिस दिन आएगी हम बाबरी मस्जिद को उसके असल मकाम पर बनाएंगे। लेकिन इस बीच जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस फैसले को तो हम मानते हैं, लेकिन कोई भी फैसला ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई गलती नहीं हो सकती है। हम मानते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं पाई गई जिससे मंदिर साबित होता है। तो महामस्जिद थी और हम अब इस बायादगार बाबरी मस्जिद के रूप में जो प्रोग्राम ये मना रहे हैं और फिर भी हमारा अहद यही है कि इंशाल्लाह जिस दिन हमारी हुकूमत आएगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है बाबरी मस्जिद को बनाने का काम उसी जगह पर करेगी। जो आगे वो करेंगे। आज ज्ञानवापी है, अब ज्ञानवापी में ये मांग रहे थे कि हमें उसकी पूजा की अनुमति दी जाए। उन्होंने तो सब खेल खेला, तो सब प्रीप्लान खेला, कैसे क्या हुआ, कैसे सब कुछ हो रहा। हमें टारगेट बनाया जा रहा, टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? टारगेट से बनाया जा रहा है कि हम कमज़ोर हैं, हम पावर में नहीं है। जब हमने अपनी कमान दूसरे के हाथ में दे दी है तो उस पर क्यों गलती आएगी? वो करेंगे इत्तेहाद या हम अपनी पावर को हम क्यों करें? ये भी एक इत्तेहाद है। पहले क्या होता कि जिस दिन बाबरी मस्जिद हुकूमत बनाएगी वो हुकूमत मुस्लिम लीग की होगी। इसीलिए अब सवाल एक बात का आता है, कोई कांग्रेस में है वो ये कहता कि मैं सही हूं, कोई बसपा के अंदर है मुसलमान वो कहता कि मैं सही हूं, कोई और उनकी प्रधानमंत्री से G20 की मीटिंग थी, G20 की मीटिंग 5 तारीख में थी। स्पेशल उनको बुलाया गया, जितने भी प्रेसिडेंट हैं इंडिया के नेशनल पार्टियों के सभी को बुलाया गया था, मुख्यमंत्रियों की सबकी मीटिंग। हमारे IUML के प्रेसिडेंट कादर मोइनुद्दीन साहब को भी स्पेशल गेस्ट के तौर पर उनको बुलाया गया और मीटिंग में प्रधानमंत्री के सामने कल वो मीटिंग में थे। इसका हमें बहुत फक्र है भाई, हमारी पार्टी को हर पार्टी पहले नंबर पर तवज्जो देती है, क्योंकि एक वाहिद पार्टी मुस्लिम पार्टी एक मुस्लिम लीग ही है, वाहिद मुसलमानों की पार्टी। सब पार्टी तो दूसरों की पार्टी के गुलाम है। अब मैं अपनी बात ख़त्म करते हुए एक छोटा सा शेर आप लोगों के सामने बयां करना चाहता हूँ। तूने बख्शे हैं जो औजार वो कहाँ रखूँगा, ये गिरे गुम्बते मीनार कहाँ रखूँगा,
अपने बच्चों से हर जुल्म छुपा लूँगा मैं, 6 दिसंबर तेरा अखबार कहाँ रखूँगा। अस्सलाम वालेकुम।